नमस्कार साथियों, आज हम न संज्ञा पढ़ाने आए हैं न सर्वनाम का राग अलापने। आज का हमारा मिशन है शब्द भेद के कंफ्यूजन का कीड़ा मारना। क्योंकि जब एग्जाम में पूछते हैं रूप के आधार पर कौन सा भेद है, अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है और प्रयोग बदलते ही कैसे भेद बदल गया, तो दिमाग का प्रोसेसर ही हैंग हो जाता है भाई। लेकिन आज मैं आपको ऐसा फायर और फनी ट्रिक दूंगा कि ये कीड़ा तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही आपके दिमाग में शब्द भेद की पूरी गली लाइटों से जगमगा उठेगी मेरे भाई। तो 15 से 20 मिनट में सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा और आपके दिमाग में शब्द भेद चिपक जाएगा और बाहर निकलेगा तो सिर्फ धुआं। तो चलिए दोस्तों, दीपक हिंदी संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। शब्दों को दो भागों में बांटा गया, ठीक है दोस्तों। पहला हो जाएगा सार्थक शब्द और दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक शब्दों को समझने के लिए मात्र हम आपको एक शब्द बोलते हैं, जैसा कि आप लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना चाय बाय, रोटी वोटी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो रोटी जो है क्या है, सार्थक है। वोटी क्या है भाई, ये तो निरर्थक है ना। चाय तो सार्थक है और वाय क्या है, निरर्थक है भाई, कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है भाई। तो इस तरीके से सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हो जाएंगे। और अब हम निरर्थक शब्द को क्यों ही पढ़ेंगे भाई, जो निरर्थक है। तो हम सार्थक शब्दों को जो है चार आधार पर जो है बांटते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनने वाली बातें ये है कि अगर पूछेगा शब्दों को हम कितने आधारों पर बांटते हैं, तो चार आधार पर। और यदि पूछेगा सार्थक शब्दों को हम कितने आधारों पर बांटते हैं, तो चार आधार पर, ठीक है दोस्तों। ये चार आधार कौन से हैं? तो पहला आधार हो जाएगा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्रोत या उद्गम के आधार पर, ठीक है, या उद्भव के आधार पर। और दूसरा हो जाएगा रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तीसरा हो जाएगा अर्थ या प्रयोग के आधार पर। और चौथा हो जाएगा रूप परिवर्तन या विकार या रूपांतर के आधार पर। किसी तरीके से पूछे दोस्तों, आपको तो बस सही जवाब देना है और 100% एक्यूरेसी के साथ देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, इतना कंफ्यूजन होता है, पूरे यूट्यूब पर जाकर आप देखेंगे ना दोस्तों, इतने जो हैं अच्छे से और इतना हर कंफ्यूजन को दूर करते हुए कोई नहीं बताया है। हम जब एग्जाम में जाते हैं तो आ जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर कंफ्यूजन, रचना के आधार पर कंफ्यूजन, अर्थ के आधार पर कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन होता है मेरे भाई। तो हर कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्रोत या उद्गम या उद्भव के आधार पर पूछेगा तो हमें कितना मारना है, हमें 4 मारना है, ठीक है दोस्तों। सीधा सीधा पूछेगा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या स्रोत या उद्गम या उद्भव किसी भी आधार पर पूछेगा तो कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। कैसे होते हैं, रटना नहीं है भाई। देखो उत्पत्ति कैसे होगा, उत्पत्ति यानी आपका जन्म कहाँ हुआ, ठीक। स्रोत यानी कि कहाँ से आप निकले हैं, ठीक। और उद्भव, उद्गम, व्युत्पत्ति सबका अर्थ जो है यही है कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, आप निकले कहाँ से हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले या तो आप तत्सम यानी संस्कृत भाषा से निकला होगा शब्द, ठीक। शब्द जो है या तो तत्सम या संस्कृत से निकला होगा, जैसे कि तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है ना, या फिर वो तद्भव होगा या फिर हिंदी होगा यानी कि आग, या आग क्या है, तद्भव या हिंदी है। और देशी या विदेशज यानी कि देशी या देशज, ठीक। देशज यानी कि जो हम लोग अपने देश में बोलते हैं, जैसे हम लोग यमुना को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं ना, तो जमुना हो जाएगा देशज। और विदेशी क्या हो जाएगा, स्टेशन। स्टेशन कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, इसलिए विदेशी शब्द हो जाएगा। अब आप ये बताएंगे कि स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोग को कमेंट में बताना है। अगर अब यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पहला देखते हैं। यदि यहाँ पर जो है पांचवा क्या होता है, संकर शब्द, लेकिन हमें कब मारना है 5 और कब मारना है 4 ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप संकर शब्द की तो है रेलगाड़ी, यानी कि रेल और गाड़ी, यानी जो दो शब्दों का जो है मेल होता है, मिलन होता है, तो संकर शब्द हो जाता है। जैसे यहाँ पर रेल क्या है, अंग्रेजी हो जाएगा, और गाड़ी क्या है, हिंदी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दो शब्दों का मिलन हुआ, इसलिए क्या हो गया, संकर शब्द हो गया। यानी कि जब दो प्रेमी होते हैं उनका मिलन जो है कौन करवाते हैं, शंकर भगवान करवाते हैं ना। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसे जो है 5 मतलब कि इसे हम जो है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या स्रोत या उद्गम या उद्भव के आधार पर क्यों नहीं शामिल करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेदों के अंतर्गत नहीं माना जाता है, इसीलिए हम हमेशा 4 ही मारेंगे। लेकिन 5 कब मारना है आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए कब मारना है 5। पहली बात, यदि पूछा कि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या स्रोत या उद्गम या उद्भव यानी इनमें से किसी भी आधार पर पूछा कि कुल कितने उपभेद होते हैं, यानी कुल, यानी यहाँ पर क्या है, कुल कितने होते हैं, तब हमें 5 मारना है दोस्तों, ठीक। और दूसरी बात, यदि ऑप्शन में 4 है और ऑप्शन में 5 नहीं है, ठीक, तब तो आपका ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा, ठीक है। और तीसरी बात, यदि ऑप्शन में 4 नहीं है और ऑप्शन में 5 है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि इनमें से कोई नहीं, और आपका प्रश्न ये है
कि मतलब स्रोत या उद्गम या उद्भव के आधार पर कितने होते हैं, तो आपको 4 ही मारना है, 5 नहीं मारना है। 5 तब मारना है जब पूछेगा कुल कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर है दोस्तों, रचना या बनावट या संरचना या आकृति के आधार पर कितने होते हैं। 3 होते हैं। 3 कैसे होते हैं, यानी कि रचना यानी कि उनका जो बनावट है, उनका संरचना है कैसे है, जैसे ऋण शब्द। ठीक, ऋण यानी कि या तो वो ऋण शब्द कैसे, पानी, यानी कि जिसका खंडन नहीं होगा भाई। ऋण शब्द वही होंगे जिसका खंडन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर नरेंद्र हो गया दोस्तों, यहाँ पर नरेंद्र हो गया। अब नरेंद्र का तो खंडन हो जाएगा ना, नर धन इंद्र, इनका तो खंडन हो गया, लेकिन पानी का हम खंडन कैसे करेंगे, पानी का खंडन नहीं होगा, इसलिए ऋण शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो पानी ऋण शब्द हो जाएगा, यानी इसकी जो है बनावट क्या है, ऋण हो गया है, ऋण हो गया है। ठीक, और दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द, यानी कि जिसका खंडन हो जाए। ठीक, ये खंडन हो गया, नरेंद्र का खंडन हो गया ना, तो ये यौगिक। और तीसरा हो जाएगा योग ऋण शब्द, यानी कि जिसका जो है मतलब कि अन्य अर्थ हो जाए, योग हो जाए, ऋण योग हो जाए, यानी कि जो बहुब्रीहि वाले जो है शब्द होते हैं, वो दशानन जैसे हो गया, इसका योग हो गया, यानी ये क्या हो जाएंगे, योग ऋण शब्द हो जाएंगे। तो इस तरीके से रचना का पूछे, यानी रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर या आकृति के आधार पर पूछे तो 3 होता है। आपको सब कुछ यहाँ पर एक एक शब्द लेकर बताया जा रहा है दोस्तों। और रही बात डिटेल में पढ़ने की, तो सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तत्सम पढ़ाया जाएगा, तद्भव पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देसी विदेशी, संकर शब्द, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण, सब कुछ पढ़ाया जाएगा दोस्तों। बेफिक्र रहिए आप, बस हमारे साथ जुड़ जाइए। हर कन्फ्यूजन का जो है यहाँ पर इलाज है, वो भी ट्रिक के साथ पढ़ा जाता है, मज़ेदार अंदाज में पढ़ा जाता है भाई। और एक भी कंफ्यूजन नहीं रखा जाएगा आपको। 40 अगर क्वेश्चन आता है तो आपका 40 में 40 करना है, और करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा ही फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो होते हैं। अर्थ या प्रयोग के आधार पर 4। ठीक, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है 4 मारे कि 8 मारे, और एक कंफ्यूजन ये भी होता है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कभी कभी अर्थ के आधार पर भी जो है 2, कभी कभी 2 आ जाता है। ठीक, ये ऑप्शन में 2 आ जाता है। ठीक, तो 4 मारे, 2 मारे, 8 मारे, कब क्या मारे, बहुत कंफ्यूजन है भाई, हम दूर करते हैं ना। 4 तो आपको कब मारना है, सबसे पहले यदि अर्थ या प्रयोग के आधार पर सीधा सीधा पूछेगा तो ये आपका 4 होता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 आपको मानना है। ठीक, और यदि यही पूछ लिया कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर कुल कितने होते हैं भाई, तो कुल तो 8 मारना है ना, फिर आपको कुल में फिर 8 मारना है, यानी जब भी कुल आ जाए तो कुल में 8 मारो, यानी कि 5वां हो जाएगा युग्म या समानोच्चारित शब्द, और 6वां शब्द समूह या वाक्यांश हेतु शब्द एक शब्द, और 7वां हो जाएगा समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, और 8वां हो जाएगा समूहवाचक शब्द। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। और 2 हमें कब मारना है, 2 हमें तब मारना है दोस्तों जब ऑप्शन में 2 दिखे और 4 या 8 ना हो। ठीक, यानी कि पहली बात तो 4 तो बिल्कुल ही ना हो, अगर 4 है तो 4 ही मारना है, 2 तो नहीं मारना है। ठीक है, यदि 4 या 8 में से नहीं दिखा कुछ, तो अगर 2 ऑप्शन में है तो 2 मारो। ठीक, यही है दोस्तों, ये कन्फ्यूजन है। बाकी हमारा जो मेन है वो हमने कलर कर दिया है, उसके नीचे हमने लाइन कर दिया है, यानी कि आपको विशेष तौर पे वही याद करना है जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैंने किस आधार पे क्या मारना है वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न कैसे पूछा है, कुल पूछा है तो 8 मारो, कुल नहीं पूछा है तो 4 मारो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एकार्थी शब्द को समझते हैं। एकार्थी शब्द क्या है, वही रूढ़ शब्द होता है, यानी कि जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो, यानी पानी का अर्थ पानी ही होगा ना, और कुछ तो अर्थ निकलेगा नहीं। और ये रूढ़ भी होता है, यानी कि इसका खंडन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अनेकार्थी शब्द यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले भाई। और पर्यायवाची शब्द यानी कि जैसे आपके नाम जो है अनेक होते हैं, पर्यायवाची अनेक होते हैं, जैसे स्कूल का नाम अलग है, घर का नाम अलग है, ठीक, दोस्त लोग अलग नाम से बुलाते हैं, तो ऐसे ही पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अब विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम यानी कि आप जस्ट उल्टा। अब एक चीज हम पूछ रहे हैं, जैसे कि दिन और रात, ये क्या हो गया, विलोम हो गया। अब ये आप ये बताइए कि माता का विलोम क्या होगा कमेंट में। अब यहाँ पर थोड़ा सतर्क होकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत गलती होगा, मैंने तो सतर्क कर दिया, नहीं तो आप लोग तो गलत ही बताते, 100% तो नहीं, 90% तो गलत बताते। लेकिन कमेंट में आकर बताइए कि माता का विलोम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट में मिलते हैं हम आपसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग युग्म या समानोच्चारित शब्द देखते हैं। ठीक है, युग्म या समानोच्चारित शब्द में कौन सा हो जाएगा, युग्म या समानोच्चारित शब्द क्या होता है, जैसे कि मतलब समानोच्चारित शब्द यानी कि समान उच्चारण। ठीक है दोस्तों, समान उच्चारण, सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, बस यहाँ पर हल्का हल्का बता दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। अंश और अंश, देखो समान उच्चारण लग रहा है ना, लेकिन इनका अर्थ भाई अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर शब्द समूह या वाक्यांश हेतु एक शब्द, यानी एक बड़ा सा वाक्यांश रहेगा, उसको एक शब्द में लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, और 7वां नंबर समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, और यहाँ पर जैसे कि अस्त्र शस्त्र। ठीक, इसको कैसे समझना है, यानी कि ये एक ही जाति के हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ही जाति के हैं, जैसे कि अस्त्र शस्त्र, दोनों का जाति क्या है, दोनों हथियार हैं, लेकिन भाई इनका अर्थ अलग है। अस्त्र का मतलब होता है जो फेंक कर चला जाता है, और शस्त्र का मतलब जो हाथ में पकड़ कर चला जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो गया। और 8वां नंबर समूहवाची शब्द, यानी जैसे सभा हो गया, गढ़ हो गया, यानी जो गुच्छा हो गया, ये सब समूह है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमें अर्थ के आधार पर हमने बता दिया। अभी एक बार हम रिवीजन पर आएंगे दोस्तों फास्ट में, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर, रूप परिवर्तन या विकारी या रूप या रूपांतर के आधार पर हम पूछेगा तो दो बताना है, ठीक है। यानी कि रूप परिवर्तन यानी कि कैसे हम याद रखेंगे, सिंपल है भाई। सिंपल क्या है, जैसे कि रूप का परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, यानी रूप का परिवर्तन होगा तो विकारी हो जाएगा और नहीं होगा तो अविकारी हो जाएगा, सिंपल है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल में रखा है दोस्तों लड़का, यानी लड़का को हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं, यानी लड़की बना सकते हैं भाई, लेकिन कल का हम परिवर्तन नहीं कर सकते ना। कल तो कल ही रहेगा ना, आज आज ही रहेगा ना। तो जो परिवर्तन नहीं होगा वो अविकारी शब्द हो जाएंगे, और जो जो है परिवर्तन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इतना देख लिया। आगे देखते हैं, अभी इसको हम अगले पेज पर जो है रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विकारी या रूप परिवर्तन या रूप या रूपांतर के आधार पर मैंने बताया ना, या तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा, यानी दो होंगे। और परिवर्तन हो जाएगा तो विकारी शब्द, और नहीं होगा तो अविकारी शब्द, ठीक। अब देखो, अब 4 लोग तो कह रहे हैं, हमें इसे भी ट्रिक से थोड़ा सा बता देते हैं। यानी 4 लोग तो कह रहे हैं, 4 लोग क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन हो जाएगा, और 4 ही लोग बोल रहे हैं परिवर्तन नहीं होगा। बारे भाई, यानी 4 लोग कह रहे हैं परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, और 4 लोग कह रहे हैं परिवर्तन नहीं होगा, अब नहीं बदलेगा, ठीक। तो इस तरीके से विकारी शब्द 4 होते हैं और अविकारी शब्द के भेद 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं विकारी शब्द के भेद में कितने भेद आते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने एक ही चीज में हर सब कुछ जो है पूरा भेद जो है कवर कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, विकारी शब्द जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया होते हैं, 4 होते हैं ना। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा संज्ञा को देखना है। संज्ञा को हमें कब 3 मारना है, कब 5 मारना है, बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, और आप एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। और ये सच्चाई है दोस्तों, आप लोग ने एग्जाम दिया होगा तो गलत जरूर हो जाता है ऐसे, ठीक। लेकिन आपको हम 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर जो है दिलाएंगे, आपका स्कोर बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 कब मारना है, 5 कब मारना है। 5 तब मारना है जब पूछेगा कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तब हमें 5 मारना है। लेकिन अगर पूछेगा मूल रूप से या मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 ही मारना है दोस्तों, 5 नहीं मारना है। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, ठीक। और विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे याद रखेंगे, विशेषण में 4 शब्द है ना, वि से स ड़, यानी कि 4 भेद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और क्रिया के भेद कितने होते हैं, क्रिया के भेद हमें 2 भी याद रखना है, और 8 भी याद रखना है, और 10 भी याद रखना है। और कब, जब एग्जाम में जैसा प्रश्न पूछेगा उस आधार पे आपको मारना है। 2 आपको कब मारना है, रचना या कर्म के आधार पर, ठीक है दोस्तों। और 8 आपको कब मारना है, अर्थ के आधार पर। और 10 कब मारना है, प्रयोग के आधार पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो 2 हमें कैसे याद रखना है, 2 कैसे याद रखना है, यानी रचना में देखो र आ रहा है ना, 2 के जैसा लग रहा है, ठीक। और कर्म के आधार पर, यानी कि कर्म हमने ज्यादातर 2 ही पढ़े हैं ना, या तो वो अगर सकर्मक भी होता है तो एक कर्मक द्विकर्मक होता है, ठीक। यानी 2 ही पढ़े हैं, ठीक, 2 ही पढ़े हैं। तो इस तरीके से 2 हो जाएगा। और अर्थ के आधार पर मोस्टली जो भी हैं अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। जैसे कि वाक्य भी अर्थ के आधार पर 8 होता है, यहाँ पर भी 8 है। और जो शब्द के भेद थे वहाँ पर भी कुल 8 थे ना दोस्तों, लेकिन वैसे पूछता तो 4 ही मारना था। और प्रयोग के आधार पर आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये भी चारों कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं अविकारी शब्द, इसे अव्यय बोलते हैं, यानी कि जिसका रूप परिवर्तन ना हो। अब ये क्या होते हैं, 4 होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और यहाँ पर भी क्रिया विशेषण अव्यय जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको भी याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, कभी कभी अगर पूछ लिया कि अविकारी शब्द जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने होते हैं, तब भी आपको 4 मारना है। और यदि पूछा अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तब भी आपको 4 मारना है। और 5 कब मारना है, यदि पूछ लिया कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जो है कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कितने होते हैं, 5 होते हैं। और किशोरी दास वाजपेयी ने 5वां किसे माना है, निपात अव्यय को माना है दोस्तों। ये है गहराई का लेवल, और ये है हर कंफ्यूजन को दूर करना। और यदि पूछ लिया कि कुल कितने होते हैं अविकारी शब्द, तब भी आपको 5 ही मारना है। और यदि पूछा कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कितने हैं, तो 5 मारना है। और रही बात आपके ऑप्शन के ऊपर भी थोड़ा सा निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। बाकी हमने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया आपका। तो इस तरीके से हमने सब कुछ देख लिया दोस्तों। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। तो अब हो गया ना साफ, अर्थ के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर और प्रयोग के आधार पर जो कंफ्यूजन था सबका इलाज कर दिया ना मैंने। अब एग्जाम में सवाल आएगा तो आप कहेंगे भाई ये तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। और हाँ, अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में रैम से रोम में लेकर गई हो तो लाइक ठोक दो।
और कमेंट में लिखिए कन्फ्यूजन का कीड़ा सब उड़ गया। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार व्याकरण का भूत आपके सपने में आएगा और बोलेगा पढ़ ले भाई, वरना पास नहीं होगा। मिलते हैं अगले फायर और फनी वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।